बातों को हम समझें उसमें टाइम लगता है। एक बार समझने के बाद आप महसूस करोगे हमने सबसे ऊंचे और श्रेष्ठ मार्ग को अपनाया है। एक बेटर वे को आई हैव चूजन, बट द थिंग इज यू हैव टू कीप पेशेंस। बहुत धीरज रखनी होगी। ओवरनाइट में कुछ नहीं होगा। 10 में से एक बात समझ में आएगी, 9 बात ऊपर से जाएंगी। जो ऊपर से जा रही है उसकी फिक्र नहीं करो, जो एक बात समझ में आ रही है उस पर फोकस करो। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट सेशन को हम ले रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम चलते चलते बहुत अच्छे व्यवहार कर रहे हैं, बहुत ही संस्कार अच्छे हैं हमारे, लेकिन ऐसा होता है कि जिससे हम प्यार की अपेक्षा रखते हैं उससे हमें अवॉइडेंस मिलता है, उससे हमें नेग्लिजेंस मिलता है, उससे हमें कहीं ना कहीं धुतकार मिलता है, और जिससे हम एक्सपेक्ट नहीं करते वो भी बहुत प्यार करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, पेरेंट किड्स का रिश्ता, ये ऐसे रिश्ते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि हमें सम्मान मिले, हमें समझे, हमारी केयर करें, हमें अप्रिशिएशन मिले, और हमने जो इनके लिए किया है इसकी ये कीमत करें। और आमतौर पे देखा गया है यही लोग कीमत नहीं करते। जिसको दुनिया में बहुत अवार्ड्स मिल रहे हैं उसकी घर में ही कोई वैल्यू नहीं है, तो तब एक हर्ट सा फीलिंग आता है, अंदर दर्द होता है कि ये क्या है। जहाँ लोग मुझे भगवान मानते हैं, लोग मुझे देवतुल्य समझते हैं, और मेरे ही घर में ये चीज। कई बार प्रोफेशन में भी ऐसा होता होगा। आप अपनी कंपनी के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने बैंक के लिए सब कुछ न्योछावर करते हो, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिलता जो कम मेहनत करने वालों को मिलता है, और तब फ्रस्ट्रेशन आता है, तब ये साइकिल समझ में नहीं आती है, और तब कहीं ना कहीं ब्लेमिंग टू लक, ब्लेमिंग टू डेस्टिनी, शायद मेरी तकदीर में ही ऐसा है, शायद मेरा नसीब ही खराब है। और बचपन से देखा गया है कि 10 स्टूडेंट एक जैसी मेहनत कर रहे हैं, सेम पढ़ाया जा रहा है, IQ लेवल भी सेम है, लेकिन एग्जाम में फर्स्ट प्राइज तो कोई एक ही लेता है। बोर्ड एग्जाम में टॉप 10 जो नंबर्स हैं उनके फोटोज आते हैं, फर्स्ट नंबर का बिग फोटो आता है। क्या जिसने फर्स्ट प्राइज लिया वही स्मार्ट है, और टॉप 10 में जिसका 10वां नाम है वो स्मार्ट नहीं है? They are equally smart. They are equally smart. उसी तरह हम चलते हैं, जिनका 11वां नंबर आया है, जिनका ना ही फोटो पब्लिश हुआ है, ना ही जिनका कोई मेंशन कहीं ना कहीं है, तो क्या वो स्मार्ट नहीं है? They are also smart. वो भी स्मार्ट है। तब हम कहते हैं सारा तकदीर का खेल है। सोकर उठने वाले, 2 घंटा पढ़ने वाले फर्स्ट प्राइज लेके आते हैं, साल मेहनत करने वाले मुश्किल से 3rd ईयर में रहते हैं। क्या वजह है इन सबके पीछे की? आज मेरे पास तन की तंदुरुस्ती, मन की तंदुरुस्ती, धन की संपन्नता, संबंधों का सुख, जो कुछ भी है, चाहे 100%, चाहे 50%, चाहे 10%, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ मी। इन सबके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। क्यों? जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। कर्म के रूप में हम बीज बोते हैं, और प्राप्ति के रूप में, चाहे धन की प्राप्ति, चाहे स्वास्थ्य की प्राप्ति, चाहे संबंधों के सुख की प्राप्ति, इस प्राप्ति के रूप में वो फल रिटर्न बैक टू मी। इस बात को जब हम समझ नहीं पाते, स्वीकार नहीं पाते, तब हमारे अंदर कांस्टेंट एक सवाल चलता है, ये बड़ा लकी है, ये बड़ा तकदीर वाला है,
शायद जबरों का ही ज़माना है, शायद झूठ का ही ज़माना है, क्योंकि हम ये भी देखते हैं झूठ, फरेब, असत्य ये सब जीत जाते हैं। सत्य, नेक करने वाले, अच्छे करने वाले हमेशा संघर्ष करते हैं। इज इट राइट? और तब हमें लगता है ये दुनिया ही ऐसी है, इसमें इन्हीं लोगों का चलता है, और फिर मन में बहुत फालतू ख्यालात आते हैं। जैसे जैसे आप इस ज्ञान को समझते जाएंगे, कर्म फिलोसॉफी को समझते जाएंगे, काफी सारे सवालों का जवाब मिलता जाएगा, और साथ ही साथ तकदीर को बदलने का तरीका हम यहाँ सीखेंगे। बहुत सुंदर किसी ने कहा है, किसी ने लकीर के बेस पर तकदीर लिखा है, किसी ने हाथों की लकीर को देखकर तकदीर बताई, लेकिन तकदीर को उनकी भी होती है जिनके हाथ ही नहीं होते। तो हमारी तकदीर लकीरों पे आधारित नहीं है। एस्ट्रोलॉजी सही है, ज्योतिष विद्या सही है, लेकिन वो उस मोमेंट में बताते हैं। एक ही नक्षत्र में एक ही सेकंड पे कितने सारे बच्चे पैदा होते हैं। सबका तो एक जैसा सुख नहीं है। कोई रोड पे ही पैदा हो रहा है, कोई सरकारी हॉस्पिटल में पैदा हो रहा है, कोई सीजर से पैदा हो रहा है, कोई पैदा होते ही कांच की पेटी में है कि नहीं? सेम सिचुएशन है, डेस्टिनी सबकी अलग है। रीजन कर्म। मैं जैसा करूंगा वैसा फल मिलेगा, मैं जैसा दूंगा वैसा ही बाद में मिलेगा। रिश्तों का आधार है कर्म और संस्कार। धन का आधार है, स्वास्थ्य का आधार है कर्म, लेकिन रिश्तों का आधार है कर्म और संस्कार। वक्त कैसा मेरा किसके साथ कार्मिक अकाउंट है वैसा ही मुझे मिलेगा। हमने कई बार अपनी लाइफ में भी ये देखा है, किसी के लिए बहुत प्यार होता है, सब कुछ करने को मन करता है, और किसी के लिए हालांकि उसने हमारे साथ बुरा नहीं किया है, फिर भी उसके लिए वो चाहत नहीं आती जितनी चाहत उसके लिए आती है। कोई जन्म में उसने मेरे लिए किया है जो आज मुझे देना है। ये बहुत गहन कर्म फिलोसॉफी है जो एक जन्म नहीं, द्वापर युग से हमारे साथ चल रही है। द्वापर युग से इस अकाउंट को मैं कैरी ऑन कर रहा हूँ, सेटल करता हूँ, फिर नया बनाता हूँ, सेटल करता हूँ, फिर नया बनाता हूँ। कहीं पे पॉजिटिव क्रेडिट है, कहीं पे नेगेटिव डेबिट है, फिर हर जन्म में क्लैरिफिकेशन और क्लियरेंस। और अभी तो ये जो जन्म है उसमें तो मैक्सिमम नेवता होंगे, सारे की सारे जो नज़दीकी रिश्ते हैं वो कार्मिक अकाउंट क्लियर करने आए हैं, वो लेने के लिए आए हैं, चाहे बच्चों के रूप में, चाहे वाइफ के रूप में, चाहे पति के रूप में, कोई भी रिश्ते में। और अगर उनसे मुझे कुछ मिल रहा है तो कहीं ना कहीं ये मेरी श्रेष्ठ तकदीर है जो मुझे उनसे कुछ मिल रहा है। क्लियर हुई ये बात? तो इन बातों को थोड़ा हमें ध्यान में रखना है, लेकिन इस बात को हम और डिटेल में समझे उसके पहले हम कर्म के कुछ सिद्धांत, कर्म के कुछ प्रकार को समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हर कर्म या प्रभाव के साथ कोई ना कोई परिणाम या अनुभव होता है। कोई भी कर्म का आज जो करोगे उसका फल आपको मिलेगा मिलेगा मिलेगा। हम ये कह सकते हैं हम निस्वार्थ सेवा करते हैं, हम निष्कामी नहीं हो सकते। पॉइंट, इस दुनिया के अंदर परमात्मा के अलावा कोई निष्कामी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम शरीर के साथ हैं। हम निस्वार्थ हो सकते हैं अगर हम आपको ज्ञान सुना रहे हैं, अगर हम आपको पालना दे रहे हैं, तो ये मेरी निस्वार्थता हो सकती है कि मुझे बदले में आपसे कुछ नहीं चाहिए, नथिंग आई वॉन्ट फ्रॉम यू, ये हो सकता है, लेकिन मुझे इस कर्म का फल जरूर मिलेगा।
whenever कुछ भी मेरे साथ होगा, ये पुण्य कर्म एक साथ मेरे सामने आ जाएगा। आप नहीं तो कोई और, कोई नहीं तो कोई और निमित्त बनेगा। कई बार आप सबने डायलॉग सुना है और कई बार खुद भी बोला है। मेरे मामा के घर में प्रोग्राम था, हम सब उल्टे पढ़ पढ़ के काम कर रहे थे। मेरी इस फ्रेंड की शादी थी, मैं अपने घर में सब कुछ छोड़ के उसकी शादी में प्रेजेंट रही और सब कुछ किया, लेकिन जब मेरे घर पे बात आई तो इनमें से कोई नहीं आया। सब जगह हमने किया, लेकिन इनमें से कोई हमारे पास नहीं आया। होता है और फिर हमें दुख होता है। उसकी बजाय मैंने मेरी फर्ज निभाई। मैंने इसीलिए किया क्योंकि ये मेरे संस्कार है। मैं अच्छे संस्कारों से श्रृंगारित आत्मा हूँ, इसीलिए मैंने मदद की, इसीलिए मैंने हेल्प की। ठीक है, वो नहीं आया तो कोई और आया, काम तो नहीं अटका। ब्रह्मा कुमारी की सबसे अच्छी बात यह है, शिव बाबा की श्रीमत पर सहन करो, शिव बाबा की श्रीमत पर सेवा करो। फल देने की जिम्मेदारी उसकी है, आपकी नहीं। जब मैं ये सोच के आपको मदद करने के लिए बह जाती हूँ, आज काम करो, तो कल यही लोग खड़े रहेंगे, आई एम रॉन्ग। नहीं, आज मैं इसीलिए मदद कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास धन से संपन्नता है, मैं मन से ठीक हूँ, मैं तन से स्वस्थ हूँ, मेरे पास जरूरत से ज्यादा हर तरह की शक्ति है, जिसको मैं एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के रूप में, श्रेष्ठ कर्म के रूप में इन्वेस्ट कर रही हूँ। परिणाम कोई भी निमित्त बन के दे सकता है। तो ये बात हमारी बुद्धि में तय होनी चाहिए, कोई भी कर्म करेंगे उसका प्रभाव मेरे पर्सनालिटी पर, मेरे भाग्य पर अवश्य ही होगा। कई बार हमने एक बात सुनी है, आत्मा तो निर्लेप है, उस पर कोई लेप छेप लगता नहीं, शरीर काम करता है। गलत। आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्मा कर्मों के प्रभाव से प्रभावित है और उस प्रभाव से उसका व्यक्तित्व बनता है, संस्कारों के प्रभाव से वो प्रभावित है। हमें जो भी स्थूल या सूक्ष्म प्राप्ति होती है, शांति की, प्यार की, जो भी, वो मेरे ही सूक्ष्म कर्म का फल है। मनसा में मैंने किसी को दुख दिया तो मुझे अशांति होगी। डिप्रेशन के लिए हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। कोई ना कोई बर्थ में हमने किसी को मेंटल टॉर्चर किया है, जिसकी सजा डिप्रेशन के रूप में, अनिद्रा के रूप में मेरे सामने आई है। नेक्स्ट, ये बात हम थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि इसको समझने के बाद हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं वो 3 तरह के कर्म होते हैं, सुकर्म, विकर्म, अकर्म। सुकर्म को हम श्रेष्ठ कर्म कह सकते हैं, विकर्म को हम पाप कर्म कह सकते हैं, और साथ ही साथ एक कर्म यहाँ पे नहीं है जो है पुण्य कर्म, जो मैं आपको आगे जैसे जैसे पुराने होते जाएंगे बताती जाऊंगी। आत्मिक स्थिति तथा परमात्मा स्मृति में किए गए सुकर्म, ये कर्म हम सिर्फ व सिर्फ संगम युग पर करते हैं, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान और परमात्मा की श्रीमत अर्थात क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी समझ सिर्फ हमें इस जन्म में मिलती है, बाकी नहीं मिलती। तो सुकर्म हम सिर्फ संगम युग पर करते हैं, और वो जो कर्म करते हैं उससे हमारी एक डेस्टिनी बनती है, भाग्य बनता है, जो सतयुग और त्रेता युग में प्रारब्ध के रूप में, भाग्य के रूप में काम आता है, जो अकर्म के रूप में हमारा कन्वर्ट होता है। अकर्म है आत्मिक स्मृति में किए हुए आवश्यक कर्म। मेरे को आत्मा की स्मृति है और मैं स्नान कर रही हूँ, बट मुझे याद है कि मैं एक आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर को साफ कर रही हूँ। कहीं आपको फंक्शन में जाना है, इस शरीर को संवारना आवश्यक है, क्योंकि फंक्शन की वो डिमांड है। शादी में आप सीधे साधे तो नहीं जाओगे, कोई स्पेशल पार्टी में आप सीधे साधे तो नहीं जाओगे, लेकिन मुझ आत्मा को ये स्मृति है कि मैं आत्मा
इस शरीर को श्रृंगारित कर रही हूँ, समय की वो डिमांड है, और उस स्मृति के साथ आप सच समझ के जा रहे हो, आपका वो अकर्म बन जाता है। लेकिन जैसे ही उसके अंदर ये वृत्ति आई, ऐसी सुंदर दिखूं जो सबकी नजर मेरे पे हटे ही नहीं, ऐसी साड़ी पहनूं जो लोग कहे वाह क्या साड़ी है, क्या सूट है। बॉडी कॉन्शियस, जाने अनजाने में किया हुआ पाप कर्म, किसी की बुद्धि को विचलित करना अपने व्यवहार के द्वारा, इंटेंशन के साथ, वो आपका पाप कर्म है। अब हम बहुत सिंपल ही है, फिर भी किसी की बुद्धि मुझे देखकर विचलित हुई या किसी को देख के विचलित हुई, तो वो उसका अपना संस्कार है, अपनी ओर से मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन उस इंटेंशन के साथ उस अदाओं में जाना, ये पाप कर्म के भांति बनते हैं। एक कन्या मेरे पास आती थी, उसको शादी नहीं करनी थी, बोलती शादी नहीं करनी, नाउ शी इज 28। अभी उसका विचार थोड़ा बदला है। तो मैंने कहा जब शादी नहीं करनी है तो इतने सारे नखरे क्यों करती है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या डे टू डे लाइफ के अंदर भी इतना सारा नखरा करने की क्या जरूरत है, बैलेंस में रहो। एट दैट टाइम शी इज 20-21, और ट्रांसपेरेंटली उसने मुझे कहा शादी नहीं करनी है, लेकिन लड़के को तो घुमाना है ना दीदी। तो ठीक है, उनकी वो जनरेशन थी, वही सोच थी, ऐसी से शादी नहीं करने पर ये तो मैं चाहूंगी ना मेरे आसपास लड़के घूमे। शी डजंट नो कि वो क्या कर रही है। ये हर एक एज में अज्ञानतावश हम जाने अनजाने में ये काम करते हैं, इंटेंशनली नहीं करते, क्योंकि हमारी सोसाइटी ही वही है ना, तो हम जो देखते हैं वो करते हैं। उस लड़की को गलत नहीं कह रही हूँ, क्योंकि उसने जो देखा, जो समझा, जो सब कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आज वो टोटली स्पिरिचुअल है, बहुत कुछ आगे बढ़ गई है। आज उसको देखो तो सब कुछ बिल्कुल, अभी तो बहुत आगे बढ़ गई है स्पिरिचुअल वे में, अभी उसकी थिंकिंग भी अलग है। तो आत्मिक स्मृति में रहकर कोई भी कर्म करना वो अकर्म है। और फिर है विकर्म, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, डर, चिंता, इन सबके प्रभाव में कोई भी कर्म मैं करती हूँ तो मेरा विकर्म होता है। एक जन्म का जो कर्म है वो दूसरे 2 जन्म तक कैरी फॉरवर्ड होता है। वो पाप भी हो सकता है, वो पुण्य भी हो सकता है। हाँ, उसकी डिटेल में आज हम नहीं जाएंगे कि कैसे कैरी फॉरवर्ड होता है, पहले मैं मेन बातें सारी बता देती हूँ, फिर वक्त बचेगा तो हम और डिटेल में जाएंगे कि कैसे वो कर्म कैरी फॉरवर्ड होता है और कैसे वो दूसरे बर्थ में, तीसरे बर्थ में आई हैव टू क्लियर द बैलेंस। और वंडर ये होता है, पिछला बैलेंस करते हैं, नया जनरेट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सास बहू का रिश्ता, मियाँ बीवी का रिश्ता, कई बार पेरेंट किड्स का रिश्ता, कई बार ननद भाभी का रिश्ता, कई बार 2 भाइयों का रिश्ता, कोई भी रिश्ता, फाइनली ये आत्मा का आत्मा के साथ बैलेंस्ड है। वो आत्मा आपके साथ कोई भी संबंध से आ रही है। अब क्या होता है कि ये सबके साथ बहुत अच्छा है, जिधर भी जाओ खंडे वाला साहब A1, ये सर A1, ये सर A1, फैमिली इधर उधर, लेकिन उसके छोटे भाई को कहो दुनिया का नंबर 1 मॉन्स्टर है। मेरी किसी भी सक्सेस को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, वो हर वक्त मुझे ताना मारना नहीं छोड़ता है। एक्चुअली में इनकी पर्सनालिटी ऐसी नहीं है। उस आत्मा ने कोई जन्म में इनको इतना हैरेस किया है, इतना हैरेस किया है कि जैसे उस आत्मा को ये देखते हैं वो पेन इनके अंदर जाग उठता है और वो फिर बाहर आता है। रियल में ये आत्मा ऐसी नहीं है। अब वो बाहर आता है तो उस पे निकल जाता है। किसी की सास भी ऐसी हो सकती है, किसी की भाभी भी ऐसी हो सकती है, किसी के पापा भी ऐसे हो सकते हैं। तो ओरिजिनली ये आत्मा ऐसी नहीं है, ये व्यक्तित्व ऐसा नहीं है, पर पिछले जन्म का कार्मिक अकाउंट इतना कड़ा है कि वही होता है।
अब इस इंसान को ये समझ नहीं, इनके छोटे भाई को, कि मैंने भैया के साथ कुछ गलत किया है, जो भैया ये कर रहा है उसको याद नहीं है। अब वो क्या कर रहा है, उसको और नेगेटिव वाइब्स दे रहा है। वो भी नहीं छोड़ता है एक भी चांस इनको डिग्रेड करने का, इनको बदनाम करने का या इनका नुकसान करने का। ये विशियस साइकिल फिर कैरी फॉरवर्ड होगी नेक्स्ट मंथ में। तो लास्ट बर्थ की हमने बैलेंस तो की नहीं, और ये विशियस विशियस विशियस, और फिर एक जन्म ऐसा आता है कि एक छत के नीचे एक मिनट भी रहना नामुमकिन हो जाता है। दिस इज द रीजन मैनी डिवोर्स केसेस 2-4 साल में, 6 महीने में, 12 महीने में। दिस इज द रीजन न्यूक्लियर फैमिलीज, दिस इज द रीजन एक जॉब में दूसरी, दूसरी में तीसरी, ये वजह है। अब मुझे क्या करना है, मुझे पता चल जाता है कि इनके साथ मेरा कोई ऐसा कार्मिक अकाउंट है, वो कोई भी रिश्ता हो। आपको क्या करना है, वो कितना भी आपके साथ मिसबिहेव करे, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप महान बन जाओ, थप्पड़ मारो और आप दूसरा गाल रखो, नहीं। लेकिन कर्म बनता है सोच से, वृत्ति से। उसके लिए मैं नॉन स्टॉप कांस्टेंट पॉजिटिव थिंकिंग करना शुरू कर दो, कांस्टेंट। वो जितना ही सोचे ये ऐसा है वैसा, उतना ही मैं सोचूं अब बहुत अच्छे हैं, अब बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप मुझे बहुत सहयोग देते हैं, आप मेरे लिए बहुत अच्छा मददगार है, आप मेरी बहुत केयर करते हो। कांस्टेंट आपके लिए वो बदल जाएगा। पॉसिबली वो व्यक्तित्व ही ऐसा हो कि जो किसी के साथ सही नहीं है, लेकिन यदि मैंने कांस्टेंट इस तरह के वाइब्स दिए तो मेरे लिए सही हो जाएगा। 2 रीजन, एक वो सबके लिए सही है, आपके लिए गलत है। आपके कांस्टेंट वाइब से वो आपके लिए भी सही हो जाएगा। वो व्यक्तित्व ही ऐसा है जो सबके साथ गड़बड़ करता है, फिर भी वो आपके लिए अच्छा करेगा। समझ में एक बात, इट इज लाइक आपके पास पत्थर पड़ा है, आपके पास घड़ी पड़ी है, आपके पास और बहुत कुछ पड़ा है। अब आप नॉन स्टॉप मेरे को पत्थर मार रही है, क्योंकि आपके पास वही पड़ा है ना, तो आप पत्थर मार रही है, पेबल्स मार रही है। लेकिन मेरे पास यहाँ फूल है, मेरे पास यहाँ कॉटन है, मैं आपको बदले में वो मार रही हूँ। इस पत्थर को मैं एक ऐसी जगह डाल रही हूँ जहाँ मुझे आवश्यकता है, और मैं कांस्टेंट कॉटन और फ्लावर्स आपको डालती जा रही हूँ। यहाँ से पत्थर आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, धीरे धीरे पत्थर कम होते जाएंगे। अब उसके पास दोनों चीजें हैं, कॉटन भी है, फ्लावर भी है, पत्थर भी है। अब कभी वो क्या डालेगी, कभी वो क्या डालेगी। तो जो आपको 10 बार चुभता था, अब वो 5 बार चुभेगा, क्योंकि अब उसके पास सब कुछ है। जैसे 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 आप फिर भी, क्योंकि आपके पास ये कायदा है कि जितना उसको कॉटन दोगे, फ्लावर दोगे, 1 दोगे वो 2 हो जाएगा, 2 दोगे वो 4 हो जाएगा, 4 दोगे वो 8 हो जाएगा। तो अब आपके पास ये स्टॉक बढ़ रहा है, अब और देती जा रही है, देती जा रही है, धीरे धीरे उसके पास अब उसका स्टॉक बनने लगा। अब वो 7 फ्लावर 7 कॉटन बॉल्स देगी, और एक समय ऐसा भी आ सकता है 10-10 हो जाएगा, और ये विशियस साइकिल इसी बर्थ में क्लियर हो जाएगी। जी बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया एक समाधान जीवन में सामान्य व्यक्ति के लिए हो ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया। ये हम कांस्टेंट अप्लाई करें इन एनी रिलेशन, बिजनेस, एनी रिलेशन। मुझे एक ही चीज लेनी है, इस फूलों के सागर से, इस कॉटन के सागर से रोज फूल और कॉटन अपने में भरने हैं। रोज की मुरली क्या है, रोज के समान। क्यों हमने कहा अभी भी हम आपको पर्सनल लेंगे, हर चीज सिखाएंगे आपको। रोज के समान, रोज की मुरली, ये कॉटन और ये फ्लावर्स है, जिससे मुझे रोज खुद को भरना है, तो ऑटोमेटिकली मैं दूसरों को देता जाऊंगा। अब धीरे धीरे क्या होगा, स्लो प्रोसेस है, जैसे जैसे उसके पास से भी वही मिलेगा, तो अब आपके पास ऑलरेडी और डबल ट्रिपल हो गया। अब आपकी एनर्जी बढ़ रही है, जैसे जैसे आपकी एनर्जी बढ़ रही है, अब आप काम पे अच्छा फोकस कर रहे हो,
आपके ओरास अच्छे हुए, अब आपका फाइनेंशियल ग्रोथ भी है। तो बाबा के बनने के बाद तन तंदुरुस्त रहता है, संबंधों में सुधार आता है और धन से डे बाय डे आप संपन्नता की ओर प्रोग्रेस करते हो। ये यहाँ पे बैठे हुए आप किसी का भी अनुभव पूछ सकते हो। If they applied accurately knowledge in day-to-day life, and if they become companion of God, शर्त है, वो सौदागर है, कुछ करोगे तो दूंगा, वो उसकी 100% की सौदागरी है। करोगे नहीं तो मैं कुछ नहीं दूंगा। तुम मुरली ध्यान से सुनोगे, एक स्टेप अपनाओगे तो 1000 कदम में मदद करूंगा, पर तुमको मैं तो रोज आके बैठता हूँ, तब भी वो मदद करेगा। बैठते तो बुद्धि को परिवर्तन करेगा, लेकिन तुमको मैं बैठा हूँ तुम करो, वो नहीं करेगा। तो इस तरह मैं अपनी कार्मिक अकाउंट को सेटल कर सकता हूँ। नेक्स्ट, ये एक्चुअली 1.5 घंटे का सेशन है, बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती है हमें, फिर क्वेश्चंस ही नहीं रहते, क्योंकि कंसंट्रेशन तब तक नहीं रहता जब तक मन क्वेश्चन फ्री नहीं होता। अब कुछ कर्म के नियम हैं जो मैंने आपको सुना है, उसको भी हमें याद रख लेना है। हर कर्म का लेखा जोखा होता है। भूतकाल मेरे वर्तमान को प्रभावित करता है और वर्तमान मेरे भविष्य को प्रभावित करता है। इस बात में हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। आज मेरे पास जो कुछ है मेरी वजह से है, अच्छा या बुरा मेरी वजह से है। मैं कहती हूँ दीदी ने मुझे इतना प्यार दिया है, दीदी ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, यहाँ के भाई बहनों का इतना प्यार मिला है, मैं बहुत लकी हूँ। अच्छी बात, लेकिन प्री बर्थ या अगले बर्थ में ये चीज मैंने दी है जो रिटर्न में मुझे मिल रही है। अब मेरा काम है इसको मल्टीप्लिकेशन में ले जाना। आज मेरे पास अच्छे भाई बहन हैं, बाबा का घर है, अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अब मुझे और सेवा करके इन आत्माओं की और दुआ कमा के मेरे फ्यूचर को और स्ट्रॉन्ग करना है। तो अगर मेरा वर्तमान बहुत परफेक्ट जा रहा है, आई शुड इन्वेस्ट फॉर फ्यूचर। दुख मुझे टच क्यों करे? बार तो हर क्षण आनंद में बिताऊंगी, फ्यूचर आनंद में जाएगा। इवन इन वर्स्ट कंडीशन मेरी थिंकिंग पॉजिटिव है, नेगेटिव सिचुएशन कन्वर्ट्स इन पॉजिटिव। दैट्स वाई बहुत सुंदर भगवान के महावाक्य है, परिस्थिति को बदलने की कोशिश नहीं करो, स्वस्थिति को इतना ऊंचा बना लो परिस्थिति ही बहुत छोटी लगे। फिर से, परिस्थिति को बदलने की कोशिश नहीं करो, स्वस्थिति को ही इतना ऊंचा बना लो जो परिस्थिति ही छोटी लगे। कुछ इंग्लिश में को ये बात थोड़ा और रीति से समझाते हैं। डोंट ट्राई टू चेंज द सिचुएशन और अदर पीपल, बट organize your state of mind in such a way that you feel the situation is very small. It's not a big deal. हमारे पास जो आते हैं उनकी किसी को बेटी का, किसी को बेटा का, किसी को सास का, किसी को प्रोफेसर का, किसी को बॉस का, कोई ना कोई समस्या लेके आते हैं। हम कहते हैं उनको बाद में सुधारेंगे, फर्स्ट यू डू दिस। वो एक्यूरेटली करते हैं, तो जो सिखाते हैं करते जाते हैं, फिर पूछते हैं अब कैसा है, बहुत सुंदर जवाब देते हैं। ये मैं डॉक्टर का आपको जवाब दे रही हूँ। दीदी पहला टेटियों फूटती थी, हमें बॉम्ब फूटे छे, पर पहला टेटी पण हलावी देती थी, हमें बॉम्ब पण असर नहीं करता। मतलब ये कि पहले छोटे छोटे फटाके, क्या बोलते हो आप लोग, स्पार्कल्स, हाँ, पहले छोटे छोटे फटाके, मतलब छोटे छोटे आवाज होते थे घर में। बीवी उसकी वाकई बहुत वंडरफुल थी। तो पहले छोटे छोटे आवाज होते थे, छोटी छोटी 10 में से 4 बातों में टिक टिक करती थी। अब
10 में से 9 बातों में वो टिक टिक करती है और जोर शोर मचाती है, लेकिन पहले वो 4 बातें मुझे हिला देती थी, अभी 9 बातें मुझे असर नहीं करती है, क्योंकि कार्मिक अकाउंट करे है ना। अब आपका बेटा कहीं पर गया है और आपने उसको बोला है कि तुम वहाँ मत जाओ, वो व्यक्ति गलत है, फिर भी वो वहाँ गया, फिर भी वो वहाँ गई। अब जाने के बाद पता चला वाकई ये तो कांटा है, तो कर्म उसका भुगतना तो उसको ही पड़ेगा। अब आप क्या कर सकते हो? उसको सपोर्ट कर सकते हो, उसको समझा सकते हो। तो परमात्मा भी सपोर्ट कर सकते हैं, परमात्मा भी शक्ति दे सकते, ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन आपके लेखे जोखे तो आपको ही चुप करने पड़ेंगे। बट कई बार जितना जितना मेरी स्थिति ऊंची होती जाती है, मेरी पॉजिटिविटी बहुत ऊंची होती जाती है, तो मेरे जो वाइब्रेशन है उस आत्मा में ग्रेजुअली बदलाव आते हैं। अगर वो साइकिक पर्सन नहीं है तो, अब साइकिक बीमारी है तो आप कुछ नहीं कर सकते, पर अगर वो सही मायने में एक सीधा व्यक्ति है, हेल्दी पर्सनालिटी है, तो वो चेंजेस आते हैं। दिस इज एवरीवन्स एक्सपेरिमेंट इन ब्रह्मा कुमारीज, वो है एक्सपीरियंस इट। फिर आगे है, कुछ भी अकस्मात नहीं होता, वो डिसाइडेड ही होता है। मुझे नहीं मालूम है, इसीलिए मुझे वो एक्सीडेंट लगता है, इसीलिए मुझे वो अचानक लगता है। मुझे वही प्राप्त होता है जिसके मैं लायक हूँ। डोंट ब्लेम योर डेस्टिनी। हाय मेरी तकदीर नहीं बहुत अच्छी है, मैं ये डिजर्व करता हूँ, मुझे मिला है। जैसे जैसे मेरी कैपेसिटी और क्षमता बढ़ती जाएगी, आई विल डिजर्व मोर। लेकिन अब वो एनर्जी सोर्स मिल गया है, वी कैन इंक्रीज अवर कैपेसिटी। कोई भी किसी दूसरे का भाग्य छीन नहीं सकता। इस पे बहुत सारी कहानियां हैं, अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। जैसे जैसे रोज मिलेंगे इन सब बातों को टच करते जाएंगे। बट हाथ से कोई ले जा सकता है, यहाँ से नहीं। तो डोंट वरी, अगर किसी ने 5 लाख ले लिए हैं, फॉरगेट इट, फोकस हाउ टू अर्न 10 lakhs। कैसे 10 लाख को? मैं स्वयं अपनी स्थिति का जिम्मेवार हूँ। I am responsible for my all conditions। कुछ गलत फहमियां हैं हमारे कर्म को लेके, उसको हम देख लेते हैं। परमात्मा कभी भी जिम्मेदार नहीं है। भगवान को बोलते हैं, तूने मेरे पति को ले लिया, तुमने किसके साथ मेरी शादी करवा दी, तुमने कैसा बच्चा दे दिया, तुमने रातों रात मुझे ये कर दिया, जब ले ही लेना था तो दिया ही क्यों? गमला। हमारा जिसके साथ जितना कार्मिक अकाउंट है उतना वो मेरे साथ रहेगा। जैसा कार्मिक अकाउंट है वैसा वो व्यवहार करेगा। ही इज नॉट एट ऑल रेस्पॉन्सिबल, यस, लेकिन हम उसके साथ जुड़ते हैं, उससे रिश्ता बनाते हैं, वो वैकेंसी को जरूर बनता है। वो पति बनता है, वो पत्नी बनता है, वो बेटा बनता है, वो बेटी बनता है। और कहीं अगर मैं कोई परिस्थिति को फेस कर रहा हूँ तो वो शक्ति देता है, क्षमता बढ़ाता है। भाग्य, भाग्य कौन बनाता है? कौन बनाता है? मैं खुद अपनी भाग्य। वास्तु, ये भी बड़ी गलत फहमियां है। एक चीज है, ये यहाँ पे चंपा आप देख रहे हो, पेड़ है घर के आंगन में। तो जब ये जगह नई खरीदी तो हमारे पास वास्तु शास्त्र वाले आए थे। अच्छी बात है, देखो अगर आप नया मकान बना रहे हो भले अकॉर्डिंग ले जाओ, तो उन्होंने कहा इस पेड़ को हटा देना है आपको, इससे आपकी बरकत नहीं होगी। मैंने सुन लिया, आई शेयर्ड इट विद दीदी एंड पापा। उन्होंने भी सुन लिया। उन्होंने कहा बाबा याद है? मुझे कहा, मैंने कहा हाँ। ज्ञान याद है? बोला हाँ। बोला तुम्हें ये सोचना है इसी पेड़ की वजह से बहुत पैसा आता है। अब इतने सुंदर पेड़ को लगाने जाओ और काटेगा कौन? कोई काटेगा नहीं ना इसको, कोई नहीं काटेगा। और वो तो धरती माँ को नुकसान कर रहे हैं। चेंज योर थॉट पैटर्न। फिर हमें कहा कि ये लिफ्ट आप यहाँ नहीं लगा सकते। अब हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। इफ वी हैव सम ऑप्शन, बोला आगे लगा, वहां सारी पाइपें आ रही थी।
कोई सिचुएशन मतलब कुछ सेटिंग ही नहीं हो रहा था कि हम आगे लिफ्ट को लगाए। उस वक्त भी यही चीज हमें सिखाई गई, जो हो रहा है बहुत अच्छा है, और आज तक हमें कोई तकलीफ नहीं है। और ये जो इस हॉल में आता है वो उड़ने लगता है, मतलब इतने अच्छे वाइब्रेशन है यहाँ के कि बैठने के साथ उनको लगता है कि हाँ कुछ प्राप्त कर लिया। तो अगर आप कुछ नया कर रहे हो तो भले आइडियाज दो, सब में एक साइंस है, ज्योतिष वास्तु, भले आइडियाज दो, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी कुछ कर दिया है या कुछ संभव ही नहीं है तो डाउट्स में मत जाओ, डोंट ट्राई टू चेंज। कितना बदलाव घर में करते रहेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम इससे अच्छा थिंकिंग को ही स्ट्रॉन्ग कर दे। तो माइंड पावर में वो शक्ति है कि वो वातावरण को बदल सकता है। ज्योतिष विद्या जो सेम है। नेक्स्ट, कई बार रिलीजियस, इस माता जी को यहाँ से लिया ना तब से घर खेदान मैदान हो गया, जब से ब्रह्मा कुमारी में गए खेदान मैदान हो गए, ये हुआ है। मैं सारे अनुभव सुनाऊंगी, बहुत सारे हर चीज के लिए। डोंट गो इन ऑल दिस। नेक्स्ट, काला जादू, कोई काला जादू नहीं होता है। अगर आप स्ट्रॉन्ग है तो होता है, नहीं होता ऐसा नहीं है। अगर मेरे ओरा स्ट्रॉन्ग है तो मुझे असर नहीं करेगा। अब कर्म फल को प्रभावित कौन कौन सी बातें करती हैं? इरादे, मेरा इंटेंशन। मैं बाहर से बोल रही हूँ बहुत अच्छे, और अंदर से सोच रही हूँ इसको अगर मीठा मीठा नहीं बोलेंगे तो काम नहीं करेगी। जैसी भी है, बाबा की बच्ची है ना, उसकी विशेषता है, काम बहुत अच्छा करती है। तो मैं प्यार से, बहुत प्यार से बोल रही हूँ, काम निकालने के लिए प्यार से नहीं बोल रही हूँ। इरादा बहुत शुद्ध हो। कर्म की गुणवत्ता, कौन सा कर्म में कर रहा हूँ, एकाग्रता, कितने अटेंशन और कंसंट्रेशन के साथ कर्म करो। राइट टाइम पे राइट बात कहो। कई बार राइट बात रॉन्ग टाइम पे कह देते तभी भी झगड़ा होता है। अब एनिवर्सरी के दिन ही केक काट रहे और आप अपनी वाइफ को बोलो तुम जब ना ऐसे बिहेव करती हो ना सुबह सुबह, मुझे अच्छा नहीं लगता, छोड़ो ना यार, अभी कहना जरूरी है क्या? आराम से केक काटने दो। उसी वक्त कोई ऐसी बात आ गई, मैं तुरंत उसको कह देता हूँ, वाह, एटमॉस्फेयर इज ऑफ सेलिब्रेशन। तो सही मौका देख के सही बात। सेकंड चीज, आप मेरे पास कोई कंप्लेन लेके आ रहे हो और मैं समझ रही हूँ कि दोष आपका ही है, आपकी बातों से मुझे सब समझ में आया, लेकिन अभी आपके मन की स्थिति नहीं है कि ये बात मैं आपको बताऊं। अभी वही करना है, सिर्फ आप बोलते जाओ, मुझे सुनना है और आपको ही सही सही कह के थापड़ना है। पहले सशक्त तो बनाए कि आप सही बात को सुन सको। पहले इतना विश्वास तो जीते आपका कि आपको लगे ये जो कहेंगे वो मेरे हित के लिए कहेंगे। तो सही समय पे सही बात कही जाती है। एटमॉस्फेयर भी इफेक्ट करता है, जैसा संग वैसा रंग। और कई बार सिचुएशंस भी हमारे कर्म को प्रभावित करती है। ऐसे थे नहीं लेकिन ऐसे बन गए। नेक्स्ट, कुछ बातों को हम याद रखेंगे इस लेसन से। अगर हम एफर्ट्स नहीं करेंगे तो प्राप्ति भी नहीं होगी। बीती को बिंदी लगाओ, अब जागे हो, आगे बढ़ो। प्रेजेंट मोमेंट का आनंद लीजिए। मेरा भविष्य अभी भी मेरे हाथ में है। अपनी तुलना दूसरों से नहीं करें। जीवन की घटनाओं के आधार पर निष्कर्ष न निकाले, ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हुआ, ऐसा हुआ नहीं, ये फिक्स था, ये होना ही था, अब आगे बढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट, अब करना क्या है? जो भी है सो है, अच्छा बुरा। अब आप क्या कर सकते हो? जो भी विकर्मों का प्रतिफल है वो या तो सजाओं द्वारा या राज्यों द्वारा, मतलब या तो आप रेगुलर पॉजिटिव प्रैक्टिस, कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस, गॉड से कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस, उसके द्वारा भी शरीर के संबंधों के हिसाब किताब क्लियर कर सकते हैं। या फिर सजा, कोई ना कोई बीमारी के रूप में, फाइनेंशियल सेटबैक के रूप में, कोई ना कोई सजा के रूप में आप इसको भुगत सकते हैं। लेकिन हर कर्म की फल, पाप कर्म की फल सजा के रूप में जरूर मिलती है। दान धर्म से नहीं होता है। कई बार हम गलत तरीके से कमाते हैं, फिर सोचते हैं दान कर दो ताकि सब सेटल हो जाए।
नॉट पॉसिबल। हाँ, जैसे जैसे आपको मैं मुरली कराती जाऊंगी ना, तो बीच बीच में ये सब जो बातें हैं उसकी डिटेल हम और आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे, तो बुद्धि में और क्लियर होता जाएगा। दो बातें एक साथ होती है। कौन सी दो बातें? नेक्स्ट, पुराने कर्मों रूपी बोए बीजों का फल, अभी मेरा वर्तमान है वो मेरे भूतकाल का प्रभाव है, और मेरे वर्तमान का प्रभाव मेरे भविष्य पे पड़ेगा। तो अभी जो भी है वो मेरे हाथ में है। आई कैन चेंज इट, आई कैन ट्रांसफर इट, देन आई कैन चेंज द डेस्टिनी। कई बार हम कहते हैं, जो स्पेसिफिकली जो सुसाइड करते हैं, कि ऐसा कौन सा काल आ गया जो उन्होंने सुसाइड कर दिया। सुसाइड करना सबसे बड़ा पाप है। जो एक बार सुसाइड करता है ना, वो 7 जन्म तक सुसाइड करता है, उसकी सजा उसको ये मिलती है। आप जीव को तब तक नहीं मार सकते हो, इस शरीर को, जब तक उसका आपके साथ कार्मिक अकाउंट है। लेकिन लोग कहते हैं उस वक्त काल हावी हो जाता है। बट अगर मैंने प्रतिदिन बाबा की मुरली, प्रतिदिन मेडिटेशन, इन सबको जीवन का हिस्सा बनाया है, बाबा हमें रोकता है। बाबा रोकता है, गलत नहीं करने देगा, चाहे कितने ही पास्ट के पाप कर्म क्यों आगे ना है, कोई ना कोई निमित्त बना के रोकेगा, क्योंकि इस जन्म में हमने ध्यान एवं मेहनत द्वारा अपनी शक्तियों को सशक्त किया है। ठीक है, थैंक यू। ओम शांति। टाइम हो रहा है, तो फिर बाद में हम इसको कवर करेंगे। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस करेंगे। अब ये बात